हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। रोहिंग्याओं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली के मदनपुर खादर में सीएम योगी का बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश ने रोहिंग्याओं के अवैध कब्जे से 150 करोड़ की जमीन को खाली कराया है। तो राजधानी दिल्ली में सीएम योगी का ये बुलडोजर रोहिंग्याओं की बस्ती पर चला है। जाहिर तौर पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में माफियाओं, गैंगस्टर के द्वारा जो अवैध तरीके से जमीन कब्जाई गई है उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन वहीं घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। और अब राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर में सीएम योगी का ये बुलडोजर रोहिंग्याओं की अवैध बस्ती पर चला है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने रोहिंग्याओं के अवैध कब्जे से 150 करोड़ रुपए की जमीन को खाली कराया है। आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की जमीन है, जिसको लेकर लगातार जो टकराव है वो उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार के बीच देखने को मिल रहा था, क्योंकि जाहिर तौर पर ये कई मौकों पर देखने को मिला है कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में इन घुसपैठिए रोहिंग्याओं को बसाने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि राजधानी दिल्ली में ये बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से लिया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने मदनपुर इलाके में सुबह 4 बजे ये एक्शन लिया और सिंचाई विभाग की इस जमीन पर अवैध कब्जे से रोहिंग्याओं के कैंप को हटाया गया है। अवैध कब्जे तोड़े गए हैं और इस पूरी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 2.1 हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराया गया है। यानी ये जमीन थी जिस पर लगातार राजधानी दिल्ली के जो विधायक हैं अमानुतुल्लाह खां और राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन घुसपैठियों को बसाने में लगे हुए थे, और सरकार की चेतावनी के बावजूद भी इस जमीन को खाली नहीं कराया जा रहा था। यहां तक कि हाल ही में वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब कालिंदी कुंज में इन रोहिंग्याओं की बस्ती में आग लगी थी, और उसके बाद ये अमानुतुल्लाह खां जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ये वहां पहुंचे और उन रोहिंग्याओं को राशन वितरण किया। इसके अलावा तमाम उन्हें आर्थिक सहायता भी उनकी तरफ से दी गई। 10,000 रुपये उन्होंने हर एक परिवार को दिए। तो ये है आम आदमी पार्टी की असलियत कि किस तरीके से वोट बैंक के लिए ये घुसपैठियों को भी भारत में बसाने से नहीं चूक रहे हैं, और जिस तरीके से उन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है उस पर लगातार अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि दरअसल जब सरकार की ओर से सीए की घोषणा की गई उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि दरअसल सरकार अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हिंदुओं को अगर यहाँ बसा रही है तो उन्हें सरकारी नौकरी, घर और रोटी कैसे देगी। ये राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सवाल दागा था, लेकिन उसका जवाब अब उन्हें दिया जा रहा है कि दरअसल इतने सालों से जो रोहिंग्या मुस्लिमों को राजधानी दिल्ली में सरकार बसा रही है, अरविंद केजरीवाल बसा रहे हैं, और उन्हें वहां बिजली, पानी, राशन सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है। तो ये उनका जवाब है। लगातार इस तरीके से जो कहीं ना कहीं तानातनी है वो उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार के बीच देखने को मिल रही थी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है जिस पर दिल्ली सरकार ने इन घुसपैठियों को बसाया। लेकिन अब एक बड़ा एक्शन हुआ है। 150 करोड़ की ये जमीन है जिसे खाली कराया गया है, और इस पूरी कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि दिल्ली में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है। योगी सरकार की दिल्ली में ये बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन को खाली कराया गया है, और इस पर आपको बता दें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी रिट्वीट किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है कि घुसपैठियों पर यह बड़ा एक्शन जरूरी था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये घुसपैठिए देश में बसाए जा रहे हैं इन तमाम विपक्षी दलों की ओर से, फिर चाहे वो राजधानी दिल्ली में हो या फिर पश्चिम बंगाल में हो, लगातार वोट बैंक के लिए इन घुसपैठियों की बस्तियों को बसाया जा रहा है और इनका
इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा आज ये घुसपैठिए बन चुके हैं और लगातार देश में जिस तरीके की अराजकता, जिस तरीके की हिंसा देखने को मिल रही है, इनका इस्तेमाल इनमें लगातार किया जा रहा है और देश के खिलाफ ये लगातार षड्यंत्र ये तमाम विपक्षी पार्टियां रच रही हैं। तो बड़े पैमाने पर इन घुसपैठियों को बसाकर इनका इस्तेमाल देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने में ये तमाम विपक्षी पार्टियां, ये तमाम विपक्षी नेता कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ बड़े एक्शन ले रहे हैं, अपराधी माफिया गैंगस्टर पर शिकंजा कस रहे हैं, बल्कि रोहिंग्याओं की बस्ती हो या रोहिंग्याओं का जो गिरोह है जो लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर देश के तमाम राज्यों में इन्हें बसाने का काम कर रहा है, लगातार उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एटीएस एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री ने दो टूक ये कहा है कि उत्तर प्रदेश की एक भी इंच की जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जो सपना है उसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने चकनाचूर किया है। जाहिर तौर पर यह बड़ी कार्रवाई कर जिस तरीके से रोहिंग्याओं का इस्तेमाल मुख्यमंत्री और उनके विधायक अमानुतुल्लाह खां की ओर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले ये राशन वितरण ने बसाने की तैयारी, ये तमाम चीजें बयां करती हैं कि वोट बैंक के लिए किस तरीके से रोहिंग्याओं को, इन घुसपैठियों को जो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उन्हें बसाने से भी ये आम आदमी पार्टी, उनकी सरकार नहीं चूक रही है। तो फिलहाल राजधानी दिल्ली में कितने बड़े पैमाने पर इन घुसपैठियों, अवैध रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, इन तमाम लोगों की बस्तियों को तैयार किया जा रहा है, इसकी बानगी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल जाएगी और किस तरीके से ये अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा कर वहां पक्के मकान भी इन तमाम घुसपैठियों की ओर से बनाए गए हैं और इन्हें पनाह देने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही कर रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं, ये राम जन्मभूमि पर सवाल उठाते हैं, लेकिन रोहिंग्याओं को लेकर एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकलता है। तो लोग लगातार इन्हें जवाब दे रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके की घटिया राजनीति है। ये सिर्फ देश के खिलाफ षड्यंत्र है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, जिसे अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चकनाचूर कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये दिल्ली के मदनपुर इलाके में लंबे वक्त से दिल्ली सरकार की ओर से ये भूमि कब्जाई गई थी और इस पर रोहिंग्याओं की बस्ती ये बनाई गई थी, उस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बुलडोजर चला है जो साफ तौर पर कड़ा संदेश दे रहा है कि एक भी इंच उत्तर प्रदेश सरकार की इस तरीके से दिल्ली सरकार नहीं कब्जा सकती है। इसको लेकर कई बार यूपी सरकार की ओर से दिल्ली सरकार से अपील की गई थी, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के जो विधायक हैं अमानुतुल्लाह खां, वो वहां विरोध में पहुंच गए थे और हाथापाई भी हुई थी उस वक्त, क्योंकि उन्होंने विरोध जताया था कि इस बस्ती को खाली ना कराया जाए। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से वहां कार्रवाई हुई है वो साफ तौर पर बता रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री हो या फिर जिस तरीके से ये बेतुकी बयानबाजी उनके ही नेता संजय सिंह उत्तर प्रदेश में जाकर करते हैं, उससे डरने या ये जो डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश सरकार डरने वाली नहीं है। और यही वजह है कि ये बड़ी कार्रवाई अब राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है। लेकिन सीएम योगी का ये दो टूक कहना है कि अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को पनाह देश में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में नहीं दी जाएगी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सख्त तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार निपटेगी और लगातार एक्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। कई गिरोह का पर्दाफाश उत्तर प्रदेश की एटीएस कर चुकी है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि जहां इनके लिंक हैं, फिर चाहे वो बिहार में हो, राजधानी दिल्ली में हो या पश्चिम बंगाल में हो, वहां तक भी उत्तर प्रदेश की एटीएस लगातार छानबीन कर रही है और कई अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश की एटीएस ने हिरासत में भी पिछले दिनों लिया है और कई बड़े खुलासे उनकी ओर से किए गए हैं कि किस तरीके से वो इन तमाम रोहिंग्याओं घुसपैठियों को बसाने का काम देश में कर रहे हैं।
तमाम जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका सहारा लिया जा रहा है, वो उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए जा रहे हैं। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकारें हैं, वो लगातार इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करा रही है, इनके लिए राशन की व्यवस्था की जा रही है, इनके लिए पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर हाल ही में बड़ा खुलासा हुआ था और लगातार रोहिंग्याओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई जारी है। लेकिन बड़ा एक्शन रोहिंग्याओं पर, और वो भी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली में, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश से बाहर भी अगर कार्रवाई रोहिंग्याओं और इन घुसपैठियों पर करनी पड़े तो वो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।